दादी बताइए कि किला जो है और कितना पुराना है और यहाँ के राजा के बारे में बताइए। ये बहुत पुराना है किला। और राजा के बारे में कुछ बताइए। राजा के बारे में है जब लड़का कनी यहाँ ब्याह भल पहले राजा रहा फाती अथू लिया कनी। अघोरी किला हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये अघोरी किला है और ये जो राजा था उसका अहंकार का अंत हो गया तो में है। और वहाँ पर जब युद्ध के दौरान गाइज ये थर्ड ब्लॉग है, थर्ड वीडियो। हम लोगों ने आपको बताया था पहले ही कि हम इन जगहों पर आपको घुमाएंगे। तो हम चौपन से करीब 2-3 किलोमीटर दूर अंदर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं कि राजकीय पॉलिटेक्निक सिंदुरिया की तरफ ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता जाता है सिंदुरिया पॉलिटेक्निक की तरफ। ये एक पुरानी यादें हैं हमारी, जो हम लोग कभी ऑटो से उतर कर चौपन से आते थे। और अब हम लोग एक सीधे यहाँ से जाएंगे। ये जो हाईवे आप देख पा रहे हैं, मेन रोड, ये जाएगा अघोरी किला लेकर जाएगा आपको। अघोरी किला आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो वीर लोरिक थे उनका ससुराल अघोरी में है। और वहाँ पर जब युद्ध के दौरान इतने रक्तपात हुए थे, सिर को काटे गए थे, तो वहाँ पे उस लिखावट के अनुसार जो वहाँ पर तथ्य लिखे गए थे उसके अनुसार आज भी वो चीज़ें मौजूद है। तो हम लोग देखेंगे वहाँ पर कि क्या वास्तव में वैसा है, कंकाल ही बचा होगा शायद, तो संरक्षित करके रखा गया है। चलिए तो साथ बने रहिए। तो गाइस काफ़ी दूर का सफ़र करते हुए, रावतगंज से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करते हुए हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अघोरी किला। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये अघोरी किला है और इसका काफ़ी ऐतिहासिक वर्णन भी है। और ऐसा कहा जाता है कि अघोरी वीर लोरिक का ससुराल माना जाता है। और जो युद्ध वगैरह हुए थे तो उसमें जो रक्तपात हुआ, जो जितने भी नरसंहार किए गए, तो उसमें जितने भी सर काटे गए और इसी किले में कहीं रखा गया है, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ था। जो वीर लोरिक पत्थर हम लोग देख रहे थे, इसको हम लोग घूमेंगे भी और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से इसके बारे में और जानकारी लेंगे, क्योंकि हम लोग दूर से आते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग को वास्तविकता पता नहीं होती है, तो स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। तो यहाँ कुछ स्थानीय लोग मिलेंगे जिससे हम लोग बात करेंगे इस किले के बारे में। एक दादी है यहाँ पर, इसके यही स्थानीय इनका निवास है, तो इनके बारे में, ये किले के बारे में कुछ बताएंगे। दादी बताइए कि किला जो है और कितना पुराना है और यहाँ के राजा के बारे में बताइए। ये बहुत पुराना है किला। और राजा के बारे में कुछ बताइए। राजा के बारे में है जब लड़का कनी यहाँ ब्याह भल पहले राजा रहा फाती अथू लिया कनी रखत रहे खोली, कहीं से डोला ब्याह हो तो एक रात यहाँ छिपा दें। अच्छा। हाँ, तो वो छिपौले के बाद में तो लोरी के ब्याह भयल मजरी से, तो मजरी भाई लोरी के नहीं थे कि छिपा दे डोला, तो वही बदे लड़ाई भयल, हथियार रहे, हाथी गई लड़े। हाथी के बाद में नहीं तब 12 भट्टी के दारू पिया के हाथी भेजल कर राजा भेजल। एक बाद में जब वो थू भयल तो भाई काट दिले, काट के तब गयल। अच्छा। हाँ, तो देखिए, एक इतिहास के बारे में एक ऐसा जानकारी मिला, जैसा कि हम लोग सुनते थे कि जब कभी भी कोई शादी वगैरह होती थी तो जो यहाँ के प्रतिष्ठित तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से प्रतिष्ठित व्यक्ति का सम्मान ख़त्म हो जाएगा। यहाँ के जो लोग दबंग टाइप के लोग थे, तो किसी भी पुरुष का और महिला का विवाह होता था तो वो एक रात तक अपने पास महिलाओं को, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि कुछ वीडियो वगैरह में, आइए कुछ दिखाते हैं वीरान चीज़ों को आपके सामने। गाइस देखिए, ये कभी महल हुआ करता था और ये अहंकार का अवशेष है। यहाँ पर आज के समय में गाय भैंस और देखिए ये सब है। तो अहंकार
ये सब दिखाइए। इसे बनाने में कितना मेहनत किया गया है देखिए, और कितना बारीकियों का ध्यान दिया गया है। और ये तो खैर इस समय जर्जर हो चुका है। देखिए यहाँ पर गाय भैंस भी बंधा जा रहा है। सोचिए अगर आप अच्छा काम करके जाएंगे तो लोग सम्मान से नाम लेंगे, और यही नाम वीर लोरिक का, लोरिक जी का नाम वीर के नाम से संबोधित किया जाता है। और यहाँ के राजा को लोग गाली दे रहे हैं क्योंकि इसके कृत्य इस तरह के रहे हैं कि लोग इसको अच्छा नहीं कहते हैं। तो यही वो लड़ाई थी जो वीर लोरिक को प्रसिद्ध करती है, और अपने पत्नी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध मोल लिया और इस राजा का अंत उन्होंने कर दिया। तो अहंकार का अंत क्या, राजा का अंत मतलब इस समय ये जो राजा था उसका अहंकार का अंत हो गया। तो ये किला देखने के बाद लग रहा है कि काफ़ी इस पर धन खर्च किया गया होगा उस समय का। तो अगर आप अच्छे नहीं होंगे, संस्कारी नैतिकतावादी नहीं होंगे, तो सब ध्वस्त हो जाएगा एक दिन। और देखिए यही सब बचेगा। आज कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं, ये सब टूट फूट रहा है। इसके वंश के लोग भी नहीं बचे, सब मारे गए। इस जर्जर बिल्डिंग को देखने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक वास्तविकता की बात बता दूं आपको कि देखिए एक नैतिक पतन होता है लोगों का। आप देख लिए कि इतना विशाल एक महल है, किला है। जब राजा का ये सब रहा होगा तो उसको इतना घमंड रहा होगा अपने इस वर्चस्व पर कि मैंने इतना कुछ बड़ा बनाया हुआ है। लेकिन देखिए आज के समय में सब वीरान पड़ा हुआ है। तो ये किला हमको इस बात का संदेश देता है कि ये जो भौतिक सुविधाएं हैं वो सब धरी की धरी रह जाएंगी। अगर आप अभी एक महिला से मैंने जानकारी लिया, वो महिला बता रही थी कि यहाँ का राजा जो था वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही निर्दयी किस्म का व्यक्ति था। ऐसा उन्होंने बताया कि यहाँ पर जितने भी महिलाओं का शादी होता था तो वो महिलाओं को एक रात के लिए अपने महल में रखते थे और जो उसका दूल्हा होता था वो बाहर इंतज़ार करता था। सोचिए, ये सोचने में और महसूस करने में कितना गंदा लग रहा है और कितना दर्दनाक लग रहा है कि उस दूल्हे पर क्या बीतती होगी कि उसकी बीवी को राजा जबरन अपने साथ रात में रोक रहा है। तो उस पर बीतती क्या होगी उस व्यक्ति का, आप उसके भावनाओं को समझ सकते हैं कि क्या बीतता होगा। तो देख लीजिए, ये विशाल ये दिखाता है कि
सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा यहीं पर और आप चले जाएंगे एक दिन। तो जब भी जिए नैतिकता के साथ जिए, गलत मत कीजिए किसी के साथ, अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अहंकार का पतन ये बड़े बड़े राजाओं का हो गया। तो हम अब आप क्या हैं,